तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं झारखंड के विभिन्न स्थलों का उपनाम जो आपके एग्जाम 2000 से लेकर 2024 तक जितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं उपनाम से संबंधित सारे मेरे दोस्तों आज आप लोगों को एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके लिए मेरे दोस्तों पैसेज बनाकर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाली है और इसका जो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो आपके एप्लीकेशन पे होगा। तो जिनको भी नोट्स चाहिए फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स में मेरे दोस्तों आपको नोट्स भी मिल जाएगी। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट आप लोग जाकर ज्वाइन कर लें। इस कोर्स का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसमें हमारा प्रतिदिन मेरे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा करके आप लोग अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी और करने की आवश्यकता है, ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आया है, सारी चीज यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। इसलिए एनी हाउ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा चीज को मेरे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड करके इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। तो हर दिन टेस्ट लगाइए और मेरे दोस्तों अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारत के अभ्रक राजधानी उपनाम किसे जाना जाता है। भारत का अभ्रक राजधानी, आप क्वेश्चन को देखिएगा, एक है सर हमारा नाम, एक है सर उनका उपनाम। याद रखिएगा मेरे भाई, एक है हमारा नाम, एक है हमारा उपनाम। तो नाम है सर भारत के अभ्रक राजधानी, उपनाम किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा गुरुजी, हम लोग उपनाम के से जानते हैं हम लोग का कोडरमा। क्या जानते हैं भाई? कोडरमा। और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार करके दिखाना है गुरुजी। बस मैं जितना मेहनत कर रहा हूं आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, डायरेक्शन चाहिए, राइट डायरेक्शन। और मेरे दोस्तों मेहनत पे ईमानदारी होनी चाहिए। दो चीज का जब कॉम्बिनेशन होती है ना, सफलता कदमों चूती है मेरे भाई, कदमों में आकर गिरती है। पर सच है कि आपको सही डायरेक्शन पे चलना होगा भाई। अगला प्रश्न है सर भारत का रूर उपनाम किसे जाना जाता है। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है। तो रूर उपनाम हम लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा छोटा नागपुर का पठार। याद रखिए मेरे दोस्तों छोटा नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों हर साल आते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन आखिर हम लोग मेरे दोस्तों देखते हैं भाई, हर साल ये क्वेश्चन हम लोग अक्सर मेरे दोस्तों देखा करते हैं। तो मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्तों रांची भी लगाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेतरहाट लगाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि झारखंड का शिमला, आंखें बंद करके मेरे दोस्तों रांची लगाइएगा। रांची झारखंड का, याद रखिएगा, शिमला के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट में सबसे ज्यादा वर्षा ठंडी मौसम है भाई, ये मानता हूं, लेकिन ये हमारा सही उत्तर रांची होगी। झारखंड का शेफील्ड उपनाम किसे जाना जाता है। झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है। तो बताएंगे सर हमारा भेंड्रा को। किसको भाई? भेंड्रा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है। झारखंड के हल्दी घाटी उपनाम से मेरे दोस्तों किसको जाना जाता है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोराम्बे। किसका गुरुजी? कोराम्बे इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे देखिए, मैं चैप्टर वाइज इसलिए लेकर आया हूं ना, मैं पीवाईक्यू को पूरा 24 साल के अंदर में जितना भी एग्जाम हुई है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, इंटर लेवल का हो या मैट्रिक लेवल का हो, सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैंने कलेक्ट किया हूं और मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर चैप्टर वाइज बताइए, तो मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आप लोग एनी हाउ यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा, तब तो आपको पता चलेगा ना कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो इसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। छोटा नागपुर की रानी किसे जाना जाता है भाई। छोटा नागपुर के रानी के नाम से हम लोग नेतरहाट को जानते हैं। किसको गुरुजी? नेतरहाट को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या गुरुजी? नेतरहाट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। आपसे अगर मैं पूछूं मेरे दोस्तों छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको भाई। तो चतरा को हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि मंदिरों का शहर किसे कहा गया है। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों दुमका, देवघर, गढ़वा या रांची, मंदिरों का शहर किसे कहा गया है। फटाफट बंदा बताएंगे तो मेरे दोस्तों मंदिरों का शहर हमें कहा गया, याद रखिएगा, देवघर को हम लोग मंदिरों का शहर मानते हैं भाई। अगला प्रश्न है सर शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है
कि शहीदों का, आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों, शहीदों के शहर के नाम से किसे जानते हैं, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है झारखंड में, तो बताएंगे सर रांची। मेरे दोस्तों चैप्टर वाइज बता रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गांव में बसा शहर किसका उपनाम है, गांव में बसा शहर उपनाम किसका है, तो बताएंगे सर मैकुलू स्पिंगंज। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और बाबू रे पेपर जो 2 है ना, वो पेपर 2 को खास करके ध्यान देंगे। पेपर 2 जो आप लोगों का, ये 300 मार्क्स का एग्जाम होगा भाई। पेपर 2 को अपने हाथ में हथियार बनाकर रखिएगा, अपने हाथ में इतना हथियार बनाकर रखिए कि 290 से 1 नंबर भी कम ना आए, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर पेपर 3 में आपका अगर कम भी मार्क्स आएगी ना, तो इनमें मेरे दोस्तों आप लोगों को मेकअप करेगी। इसलिए पेपर 2 को हथियार बनाकर रखिए। ये हथियार तब बना सकते हैं जब आपको पूरा नॉलेज पता होगा चैप्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में। तो मैं आप लोग स्टोरी बता रहा हूं एप्लीकेशन पे, और आप लोग स्टोरीज को समझने के बाद यहाँ पे आके टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन है सर पहाड़ियों की मालिका किसे कहा जाता है, तो पहाड़ी की मालिका जो है मेरे दोस्तों, उसको हम लोग नेतरहाट को मानते हैं। किसको भाई, नेतरहाट को मानते हैं, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम किसे से जाना जाता है, तो सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, ये हम लोग नेतरहाट को जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत का पीटर्सबर्ग उपनाम से किसको जाना जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। और यकीन नहीं मानेंगे मेरे दोस्तों, एक बार पेपर उठाकर देखेंगे 2015 का, ठीक है, 2015 का और स्पेशल ब्रांच 2017 का पेपर उठाकर देखेंगे क्या वहां पे पूछा गया था या नहीं ये क्वेश्चन, तो बताएंगे सर जमशेदपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे 700 पहाड़ों का क्षेत्र कहा जाता है। 700 पहाड़ों का शहर किसे कहा जाता है भाई, तो जहां पे सबसे ज्यादा पहाड़ी होगी सारंडा। याद रखिए मेरे दोस्तों, सबसे घना जंगल है सारंडा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बैद्यनाथ धाम पुराना नाम क्या है, तो बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम है बैजनाथ मठ। आप लोग जल्दी से बताइए बैद्यनाथ धाम कहाँ है भाई, तो बताएंगे सर हमारा देवघर में। कहाँ है भाई, बैद्यनाथ धाम देवघर में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, निम्नलिखित में से किस भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बताए मेरे दोस्त, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों देखिए ये क्या कहा गया है, भारत का स्विट्जरलैंड, झारखंड का स्विट्जरलैंड नहीं, ये तो झारखंड का तो है ही है, भारत का स्विट्जरलैंड नेतरहाट को कहा गया। और नेतरहाट कभी मौका मिले जॉब करने के बाद, जॉब से पहले नहीं जाना है भाई, जॉब करने के बाद कभी मौका मिले तो नेतरहाट जरूर एक बार घूमिएगा भाई। नेतरहाट बहुत ही खूबसूरत जगह है रांची का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगी। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। याद रखिए भाई, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है भाई, तो छोटा नागपुर का पठार, यानी मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, तो बताएंगे सर बैद्यनाथ धाम। बहुत ही चर्चित मंदिर है भाई यहाँ पे बैद्यनाथ धाम, आप सभी को पता है भाई, है ना। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। चलिए मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। देखिए झारखंड में शहर है तो बताएंगे सर धनबाद को हम लोग खदानों का शहर कहते हैं भाई, धनबाद में खदानों का शहर के नाम से हम लोग जानते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है मेरे दोस्तों तेलियागढ़ किला और साहिबगंज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हजारीबाग का शहर का नाम से झारखंड का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। हजारीबाग का शहर जो हमारा है झारखंड का स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है भाई, तो बताएंगे सर हजारीबाग से ही है प्रसिद्ध। किसके लिए भाई, हजारीबाग से ही है प्रसिद्ध। आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हजारीबाग से रिलेटेड है या नहीं भाई, बताइए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये सारा का सारा गुरुजी आप लोगों का PYQ करवा रहा हूं, इसलिए अच्छी तरह से इन सबको देखिएगा। बाकी इसका जो PDF है ये PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा आपके एप्लीकेशन पे। जिनको भी PDF चाहिए फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद PDF को यहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और देखेंगे जरूर। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गाँव कहा जाता है, तो मंदिरों को गाँव को हम लोग मलूटी कहते हैं भाई। किसको भाई, मलूटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा कौन सा झारखंड का ऐसा मंदिर है मेरे दोस्तों जिसे हम लोग नाम से जानते हैं भाई हल्दी घाटी मंदिर, बताएंगे सर। वो हो जाएगा हमारा राजरप्पा। याद रखिएगा भाई
भद्रकाली मंदिर जहां पे है राजरप्पा। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 24 है कि झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है। अच्छा, झारखंड का कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम लोग जिसे कारखानों का शहर के नाम से जानते हैं। तो कारखाना के शहर के नाम से हम लोग जानते हैं किसको दोस्तों, तो हमारा जमशेदपुर को। एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, झारखंड का वो कौन सा शहर है जिसे हम लोग खजाना के शहर के नाम से जानते हैं। अभी मैंने बताया ना पिछले कुछ मिनट पहले। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं होमवर्क दिया हूं, आपके अगर सही उत्तर है तो मैं आपको स्टार का सिंबल दूंगा, आप समझ जाइएगा कि आपका उत्तर सही है। ठीक है, मैं स्टार का सिंबल लगाता हूं तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि आप लोगों का उत्तर क्या है, सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होमवर्क का आंसर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देते हैं भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा होमवर्क ये रहा कि झारखंड का कौन सा शहर है जिसे हम खजाने का शहर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व को एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मैक्लुस्कीगंज। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। निम्न में से किस कारखानों का कारखाना कहा जाता है। किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। क्वेश्चन लेवल देखिए, आखिर लेवल कैसे पूछा जा रहा है। कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है, HEC भाई, याद रखिएगा, टेस्ला को नहीं भाई, HEC। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इस्पात नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। इस्पात नगरी के नाम से, तो हमारा हो जाएगा सर जमशेदपुर। क्या हो जाएगी गुज जी, ये हमारा हो जाएगा प्यारा सा हमारा आंसर होगा जमशेदपुर। क्या भाई, जमशेदपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अभ्रक नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अभ्रक नगरी के नाम से, तो अभ्रक की जैसे बात आए, मन में दिल में खट खट आवाज आनी चाहिए, कोडरमा। क्या भाई, मन में दिल में खट खट आवाज आनी चाहिए, कोडरमा का। अभ्रक के बारे में पूछा जाएगा। कोयला का बात आए, मन में दिल में खटाखट आवाज आनी चाहिए, धनबाद का भाई। कोयला नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कोयला नगरी के नाम से अभी मैंने जस्ट बताया धनबाद। धनबाद में कहा भाई, तो याद रखिएगा झरिया। ठीक है, झरिया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। खेलों का नगरी किसे कहा जाता है भाई। आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा स्टेडियम तो हमारा रांची में है ना, सबसे ज्यादा हमारा राज्य की राजधानी है, तो मतलब सबसे ज्यादा यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन है ही नहीं भाई। ये ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगी खेलों का नगरी के नाम से जमशेदपुर। खेलों के नगरी के नाम से क्या भाई, जमशेदपुर को जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है। झारखंड के किस शहर को मोटिरस्टस पैराडाइज कहा जाता है। तो बताएंगे सर हमारा रांची हो जाएगा। क्या भाई, रांची इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, चुनाव के बाद कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है, चुनाव के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। मेरे दोस्तों जब भी एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग या करेंगे, मेरे दोस्तों जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तो नहीं है कि मेरा मन करे सुबह पढ़े, मेरा मन करे दोपहर को पढ़े, मेरा मन करे तो आज ना पढ़ूं, आज सिर्फ दोस्ती यारों के साथ घूमने फिरने के लिए चला जाऊं, आज बल्ला बैट लेकर चला जाऊं। वैसा नहीं है मेरे भाई, लाइफ को ध्यान दीजिएगा। जिसके साथ आप घूम रहे फिर रहे इस मौज कर रहे ना, कल जाकर वही बंदा आपसे 2 साल बाद पूछेंगे कि बाबू रे आप क्या कितना कमा रहे हैं। आपसे नहीं पूछेगी आप कितना लंबा है, आप कितना बड़ा बड़ा शॉट मारते थे, ये सब कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगी तो सिर्फ और सिर्फ राजू कितना कमा लेते भाई, अरे 5,000 रुपये लेबर में काम कर रहे, अरे लेबर में काम कर रहे, कैसा महसूस होगा उस समय। गर्व से कहेंगे मैं सरकारी अधिकार हूं, कहते अरे आप सरकारी अधिकारी बनेंगे, जोहार दादा जोहार दादा, कैसे बोलेंगे। खुद सोचिए, इस पल को एहसास कीजिए, एक एक पल को सोचिए, क्षण क्षण इस बात को सोचिए कि आने वाला 5 साल हमारा जीवन क्या होगी हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। अगर हम मेहनत करते हैं तो कहां होगा, मेहनत नहीं करते तो क्या होगा। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार चाहते हैं कि सर इस बार हमें जॉब लेकर रहना है, तो गुरुजी एनी हाउ आप लोग झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। एक्चुअली आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कोर्स को बार बार सजेस्ट इसलिए करता हूं हर वीडियो में मेरे दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है और ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। पेपर 1, 2, 3 तबड़तोड़ तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पे तैयारी कराया जाता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। यहाँ तक कि पेपर 2 का जो मेरे दोस्तों लेक्चर है
वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, फिर आप लोग जाकर टेस्ट लगाइए। इतना ज्यादा कंटेंट मेरे दोस्तों इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 सेट नहीं है, इसमें 70 प्लस आप लोगों का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, जो झारखंड का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है भाई। और ये टेस्ट सीरीज यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे मेरे दोस्तों 200 तक टेस्ट सीरीज क्यों ना पहुंच जाए। इसलिए एनी हाउ इसको ज्वाइन कीजिए। क्लास को ज्वाइन करने के बाद आनंद लीजिए ऑनलाइन का, ऑनलाइन में क्या होती है क्या नहीं, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। अभी आप घर में आप तैयारी करें तो आप खुद को सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप खुद को सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महान इंसान बन गया हूँ, बोलते हैं ना भाई मेरा से तो एग्जाम निकल जाएगी, एक बार टेस्ट लगा और पता चल जाएगा आप कितना पानी में है भाई। क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड के किस स्थान को पांडे पुजारियों का नगरी कहा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा वसुकीनाथ को, वसुकीनाथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? संथाल परगना का पुराना नाम है नरीखंड। क्या नाम है संथाल परगना का? याद रखिएगा नरीखंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? प्लाउन किसका नाम है पुराना? तो प्लामू का। पौ से प्लाउन, पौ से प्लामू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही तो हो जाएगी। बजराबाग निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? बजराबाग किसका पुराना नाम है? तो बताएंगे सर डाल्टनगंज का नाम है हमारा, बजराबाग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? तो डाल्टनगंज का नया नाम है मेदिनी नगर। याद रखिएगा डाल्टनगंज का नया नाम है हमारा मेदिनी नगर। जमशेदपुर में से कौन सा एक पुराना नाम है? जमशेदपुर का कौन सा मेरे दोस्तों एक पुराना नाम है? जो जमशेदपुर है ना गुरुजी, इसका एक पुराना नाम कौन सा है? तो बताएंगे सर साकची, साकची। ऑप्शन नंबर हमारा जमशेदपुर का पुराना नाम याद रखिएगा साकची। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, माराफारी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? तो माराफारी जो है मेरे दोस्तों ये हमारा बोकारो का पुराना नाम है। पुराना नाम से संबंधित आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा भाई। तो पुराना नाम को अच्छी तरह से कर लेना है, पुराना नाम उपनाम ये सबको कर लेना है। मलूटी का पुराना नाम क्या है? मलूटी का पुराना नाम गुप्त काशी। क्या भाई? गुप्त काशी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मयूराक्षी नदी का पुराना नाम है मोरखी नदी। याद रखिएगा मयूराक्षी नदी का जो पुराना नाम है वो मोरखी नदी है। और मेरे दोस्त एक बात और याद रखिएगा कि मैं अब तो चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, लेकिन आपको जाके वहां पे टेस्ट लगाना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए यहाँ पे आके। और अगला चैप्टर जो होगी मेरे दोस्तों, अगला जो सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों को जबरदस्त और इससे भी बेटर तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। मैं सारा का सारा PYQ लेकर आऊंगा 2000 से लेकर 2024 के बीच में। फिलहाल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।